शून्य आकाश, नीचे धरती ऊपर आकाश। इसलिए प्रयागराज की स्थित सबसे स्वस्थ और विलक्षण है कुंभ मेला के लिए। सिस्टम देख सकते हैं, नियम। आपको ये पता लग सकता है कि भारतवर्ष में कितने कैसे कैसे संप्रदाय हैं, कैसी कैसी तपस्या है, कैसी कैसी मान्यता है। धर्म के नाम पर कितनी कितनी बकवास है, ये जाएगा। कितनी उलझने हैं। और यहाँ पर देखो हो रहा है तो उसके पास एक छोटा छोटा बनाए और उसमें कहते बहुत से लोग ढोल बजाते हैं। और पता नहीं उस शिव जी को खुश करने के लिए होगा। ऐसे और जगह जगह पता नहीं कितना कहां क्या क्या है। तो सत्य, भ्रम, विश्वास, विवेक, सब की बातें यहाँ अजायब घर है। पूरा कुंभ मेला अजायब घर है। सब चीज देखो, सुनो, समझो, विचारो। अपना काम करना है, कल्याण का काम। ये खास बात है। हम लोग तमाशा देखने नहीं आए हैं, आत्म कल्याण के लिए, बल लेने के लिए आए हैं। आत्मा बंधनों से निवृत्त हो, ऐसा काम हमें करना चाहिए। आज जो बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, कल वो कुछ भी नहीं रह जाता है। एक महीना, 1.5 महीना के पूर्व यहाँ जमीन के लिए मारा मारी मची थी। आवाज सब जमीन छोड़ करके भागने को तैयार है। सरकार अपने तरफ से सुंदर व्यवस्था करके, हाथ जोड़ करके रोके और 10-20 हजार रुपये पूजा भी चढ़ावे कि महाराज रुको, तो कोई रुकने वाला नहीं। सब भाग रहे हैं। ये संसार है। विवाह के दिन पति पत्नी का जो आकर्षण है, कितना अद्भुत है। विवाह के बाद भी कुछ दिनों तक, लेकिन आगे चल करके जो विकर्षण होता है वो भी लोगों को अनुभव है। जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे को स्वर्ग के रूप में पहले देखते हैं, कुछ दिन में नरक के रूप में देखने लगते हैं। लड़ाई झगड़ा, कलह और तलाक, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। ये संसार नीरस है, यहां रस नहीं है। रस हमें लगता है, रस है नहीं। विवेक साधना द्वारा जब पूरा नीरस लगेगा, तब हमारे आत्मा का उद्धार होगा। हमने अपने मन को चारों तरफ फंसा रखा है, राग करके, रस मानकर। इसलिए हम उलझे। जब धीरे 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 ये बोध हो जाएगा कि सब नीरस है, तब मन छूट जाएगा, खुला हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और एक समय में ऐसा विश्वास नहीं होता है कि ये नीरस है। दुनिया का सबसे बड़ा भोग काम भोग मानते हैं, और सबसे ज्यादा उलझन का कारण वो है, और भव बंधन का कारण है। मलिनता, क्षीणता, तृष्णा, रोग व्याधि, सब प्रकार की पीड़ा। छोटे छोटे सुख जो माने हैं, बड़ा सुख तो दुख ही देता है, तो छोटा सुख क्या सुख देगा। अपने मन को फंसा करके हम दुनिया में उलझ जाते हैं। साधक वह है जो दुनिया में अपने मन को न फंसावे, निर्लेप होकर के रहे।
सावधानी से रहे। ये सराय खाना है, हम कहते और सुनते हैं, अनुभव में आना चाहिए। अनुभव में तब आएगा जब इस पर चिंतन मनन होगा गहराई से। हम गहराई से चिंतन मनन नहीं करते हैं, इसलिए अनुभव नहीं होता, औपचारिकता मात्र रहती है। जो चिंतन मनन करते हैं उनको अनुभव होता है। औपचारिक कहना, औपचारिक सुनना न रहे, अनुभव होने लगे, तब साधना फलित होती है। मोह का विकार अपना मान करके होता है, और अपना माने बिना दुनिया का काम हो नहीं सकता है। मोह त्यागने में ये जटिलता है। एक प्लाट इंसान खरीदता है, मकान बनाता है और उसमें सामग्री ला के रखता है, परिवार रखता है और जीवन गुजर करता है। उसको कैसे अपना न माने? प्लाट, मकान, परिवार, धन को अपना मानना पड़ता है। अपना माने बिना उसकी दुरुस्ती नहीं हो सकती, सफाई, स्वच्छता, रंगाई पुताई नहीं हो सकती। बिना अपना माने काम कैसे चलेगा? लेकिन अपना मान करके हम फंसते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपना मानने की मर्यादा अपना मानना चाहिए। हम मर्यादा नहीं समझते हैं अपना मानने को, बेमर्यादा अपना मानते हैं। जैसे खाने में मर्यादा नहीं समझते हैं, स्वाद बस ज्यादा खाते हैं और पेट खराब करते हैं। ऐसे हम ज्यादा मान करके पीड़ित होते हैं। बड़ी सावधानी से मानना चाहिए, अपना दूरी बनाए रखना चाहिए। आग से हम भोजन पकाते हैं और आग से अपनी दूरी बनाए रखते हैं। कुएं से पानी भरते हैं और कुएं से अपनी दूरी बनाए रखते हैं, गिर न पड़े, सावधान रहते हैं। भोजन करने बैठे, भोजन करें लेकिन उससे अपनी दूरी भी बनाए रखें, ज्यादा न कर लें। अपना व्यवहार के लिए माने लेकिन दूरी बनाए रखें। अपना अंततः है नहीं। सदगुरु की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहेब रहा समाये। शरीर, परिवार, धन दौलत, मठ मंदिर, जहां तक इंद्रिय गोचर, मन गोचर दृश्य है, उनको कैसे कहूं कि मेरा है? मेरे बाबे दादे ये कहते थे और उनका कुछ नहीं रहा, तो कैसे कहूं कि मेरा है? साहब कहते हैं नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते भी नहीं बनेगा। किसी से कोई पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, वो कहे हमारा घर हर घर है, और किसी घर में घुस जाए तो पीटा जाएगा। इसलिए अपना घर मानना पड़ेगा। अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति। साधु को भी अपना मठ मानना पड़ता है, तो वहां का वो प्रबंध करते हैं। इसलिए नहीं कहते नहीं बनता। तब क्या करना चाहिए? साहब कहते है नाही के बीच में साहेब राज समाये। विवेकवान है और नाही के बीच में रहता है भी नहीं भी है, थोड़े समय के लिए, नहीं है अनंत काल के लिए। मेरा शरीर है कब तक के लिए? थोड़े समय के लिए, और जब छूट जाएगा तो अनंत काल के लिए नहीं रहेगा। जितना परिचित है
अपरिचय के गर्त में सबका डूबना पक्का है। जब से हम जन्म लिए, होश में आए हैं, तब से हम परिचय कर रहे हैं। और परिचय भूलता जाता है। मुझसे तो कितने भगत कहते हैं, साहब मुझे पहचाने आप? वो 10 वर्ष के पहले मैं आपको मिला था। अब ये सनक के सिवा और क्या? 10 वर्ष के पहले आप मिले थे कहीं भीड़ भड़क्का में। अब आशा करते आज मैं आपको पहचान लूं। कैसे पहचान लिया जाए? जो मिलता जुलता रहता है उसको पहचाना जाता है। 10 वर्ष के पहले आप मिले थे, अब आज मिल रहे हैं। हर पहचान खोती जाती है। अब आजकल में हमारी सारी पहचानें सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सारा परिचित अपरिचित के गर्त में डूब जाएगा और अदृश्य दिशा में चल देंगे। इस बात की याद करने की आवश्यकता है। अचानक ये होगा, बिल्कुल झटपट। हुचकी आई, काली बदरिया मुख पर छाई। गर्व तो रहता है कि अभी तो है ही है, सबको अहंकार है, अभी तो है ही है। 90 वर्ष का बूढ़ा भी सोचता अभी तो है ही है। इसीलिए कितने गुरु और महंत अपने आश्रम को संस्था रूप नहीं देते हैं, सोचते अभी तो मैं हूं ही। अचानक मर जाते हैं, बच्चे ले लड़ते हैं। ये महाभ्रम है। सब मरे तो मरे, हम मरेंगे थोड़े। एक आदमी तो कहता था मैं मरने कल्पना नहीं करता हूं, क्यों मरूंगा? मरने लगूंगा उठ करके बैठ जाऊंगा। तो उसको लकवा हो गया जवानी ही में और बिस्तर पर पड़ गया। और फिर ऐसा स्वस्थ हुआ कि वही लागे वो 1 साल में मर गया। तो लोग कहें कि अब कैसे उससे पूछा जाए तुम कैसे मर गए? पूछने का साधन भी नहीं रह गया। ते मिथ्या अहंकार कि सब मरे तो मरे, हम नहीं मरेंगे। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो बचे हैं वो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? मृत्यु निश्चित है सबके पीछे, और मृत्यु को स्वीकारने वाला निर्भय हो जाता है। मृत्यु को आदर दो, मृत्यु का स्मरण करो। मृत्यु अशुभ नहीं है। अशुभ तो काम क्रोध लोभ मोह मनोविकार है। लोग जन्म को और विवाह को शुभ मानते हैं और मृत्यु को अशुभ है। लेकिन लोग कहावत कहते हैं कि 100 बारात में जाओ तो नरक होगा और 100 अंत्येष्टि में जाओ तो स्वर्ग होगा। बारात में बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं और अश्लील बात करते हैं, और किसी के अंत्येष्टि संस्कार में जवान भी गंभीर हो जाते हैं और कहते भैया कुछ रखा नहीं संसार में, धोखा है। जिसमें हमारी आंखें खुलती हैं उसको हम अशुभ मानते हैं। मृत्यु, किसी की मृत्यु होती है तो थोड़े समय के लिए मन में वैराग्य आ जाता है, सामान्य व्यक्ति के मन में भी। विवाह शादी बारात रात में तो और राग रंग बढ़ता है। तो विवाह शुभ है कि मृत्यु शुभ है? जिससे मन का बंधन छूटे वो शुभ है।
लेकिन लोग कहते जन्म शुभ है, विवाह शुभ है, मृत्यु शुभ नहीं है, जबकि मृत्यु जीवन के अंतिम रिजल्ट का दिन है। साल भर की पढ़ाई के बाद, परीक्षा देने के बाद, परीक्षा फल का दिन छात्र बड़ी बेताबी से उसके लिए प्रतीक्षा करता है कि कब परीक्षा फल आएगा। मृत्यु का दिन परीक्षा फल का दिन है। उस दिन पूरा रिजल्ट सामने आने वाला है, बैलेंस शीट सब सामने आने वाला है। इसलिए उसकी तैयारी पहले से करना चाहिए। धोखे में रहने से काम नहीं बनेगा। यहां की स्थूल चीजें काम न देंगी, सब जहां का तहां रह जाएंगे। जो कर्म कमाई के संस्कार है वह साथ चलेंगे। आदमी जीवन में क्या पाया इसका मूल्य नहीं है, संस्कार उसके कैसे हैं इसका मूल्य है। पवित्र संस्कार, पवित्र संस्कारों का समुच्चय फूल की सैया, गंदे संस्कारों का समुच्चय कांटे की शैया है। साधक और संत के पास क्या होता है? फूल की शैया, निर्मल मन, निर्भय मन। यही जीवन की ऊंचाई है। कंकर पत्थर बटोरने वाले जीवन भर उसके पीछे पड़े रहते हैं, अवंत में हताश होकर के संसार से जाते हैं। गर्व तो बहुत रहता है, लौकिक उपलब्धियों का अहंकार, अविवेक बस बहुत होता है, लेकिन उसकी पूल पट्टी अंत में खुलती है। जिन जिन प्राणी पदार्थों परिस्थितियों में हमारा मन उलझता है वो सब धोखे की टट्टी है। अपने जीवन से ही आदमी बहुत सीख सकता है। आज से 25 वर्ष पूर्व जिन वस्तुओं में हम रागवान हो रहे थे वे वस्तुएं आज नहीं है। 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, कल जिसमें हम मोह करते थे वो चला गया, मेरे पास नहीं है। क्या मतलब हुआ मोह का? चेहरा जो अपने शरीर में ही चिपका है, हर क्षण बदलता है। किसी व्यक्ति का चित्र हर वर्ष लिया जाए तो शुरू से आखिर चित्र को एक जगह रखा जाए, लगेगा ये दूसरे का है। सबसे निकट माना गया शरीर क्षण क्षण बदलता है। जिनमें हम रागवान होते हैं वो स्थिर नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि है और नहीं कैसे कहें, है भी नहीं भी। जब तक व्यवहार है तब तक है, लेकिन व्यवहार कब तक है? देह के साथ सारा व्यवहार गायब, फिर नहीं हो जाता है। जो चीज आज कल में नहीं हो जाने वाली है उसमें अपने मन को बांधना घोर अविवेक है। शरीर में हम बैठे हैं इसलिए संसार का भास होता है। शरीर अभी फूट जाए, संसार का भास मिट जाएगा। संसार का हमें पता नहीं लगेगा कहां गया। और शरीर के फूटने में कोई देरी नहीं। पानी का बुलबुला बना और फूटा, ऐसे जब कभी भी फूट सकता है। इसलिए जागृत होने की आवश्यकता है। साधक जो संयत नहीं हो पाता, चित्त शांत नहीं हो पाता, खास कारण है मोह। मोह छोड़ नहीं पाता है, ममता छोड़ नहीं पाता है। और मोह ममता छोड़ने में ये कठिनाई है कि बिना मोह ममता के काम नहीं चलता है, ऐसा मान लेते हैं।
मोह ममता के बिना बढ़िया काम चलेगा। थोड़ी हल्की सी ममता व्यवहार में रखना है, बस जरा सी, जिससे कार्य संपादित हो जाए उतनी ही ममता रखनी है। हम सीट पर बैठते हैं ट्रेन में और हमारा रिजर्वेशन होता है और मानो हमें बॉम्बे जाना है। बॉम्बे तक हम समझते मेरी सीट है, जैसे वहां उतरे समझ लेते मेरी सीट नहीं। ऐसे जहां हम बैठे हैं ये थोड़े समय के लिए सीट है। कितने लोग तो वहां भी ट्रेन में भी मारामारी कर लेते हैं, कुछ घंटे के सफर को लेकर के मारामारी कर लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार। दिन रात मुसाफिर जात चला, रात दिन मुसाफिर जा रहे हैं, यहां कोई टिकने वाला नहीं है। इसलिए बड़ी हल्की ममता व्यवहार के लिए रखना है और उसका भी दृष्टा बने रहना है। वो स्थिर नहीं है, सब समय जागते रहो। सदगुरु ने कहा, संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो। तुम्हें काल नहीं खा सकता है, कल्प नहीं व्याप सकता है, तुम्हारे स्वरूप को जीर्णता नष्ट नहीं कर सकती। जो स्कंधों से जुड़ा है वो क्षीण होता है, जीव अखंड है, उसका विनाश नहीं। जागते रहो, नींद न करो। नींद का अर्थ मोह। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा आध्यात्मिक क्षेत्र में निर्मोही मोही। लौकिक भाषा में ज्ञानी उसे कहते हैं जो जानकार हो किसी विषय में, अज्ञानी उसे कहते हैं जो न जानता हो। इस दृष्टि से दुनिया में कोई सर्वथा ज्ञानी सर्वथा अज्ञानी नहीं है। बहुत बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, उसके लिए अज्ञानी है। और साइकिल का पंचर बनाने वाला पंचर का ज्ञानी तो है ही है। तो दुनिया में सब अज्ञानी और सब ज्ञानी है, किंतु आध्यात्मिक भाषा में अज्ञानी का अर्थ है मोही, ज्ञानी का अर्थ है निर्मोही। बहुत प्रवचन कर लेते हो, बहुत किताब लिख लेते हो, बहुत बड़े गुरु भी हो गए हो, लेकिन अगर मोहग्रस्त हैं तो अज्ञानी है। वो मोह जैसे घर द्वार का होता है, स्त्री बच्चों का, ऐसे यहाँ मठ मंदिर का हो गया, शिष्यों का हो गया, मान प्रतिष्ठा का हो गया, पद का हो गया। पदों की तृष्णा तो साधुओं में भयंकर बढ़ गई है, पहले भी थी, लेकिन इधर 50 वर्षों में इतनी बड़ी है कि हद है। नए नए सरनेम खोजे जा रहे हैं, नई नई उपाधियां जोड़ी जा रही हैं। बिना उपाधि के तो जीना मुश्किल है। ये सारा मोह कल्याण का विरोधी है। मोह जितना क्षीण होगा आत्मा उतना निर्मल होगा। हमारी साधना मोह को तोड़ने के लिए होनी चाहिए। जिनके लिए आपकी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करें। मोह करके आप राग द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं। मोह न करे तो राग द्वेष नहीं करेंगे, शुद्ध बर्ताव करेंगे। मोह रहित व्यवहार निर्मल होता है, मोह युक्त व्यवहार दूषित होता है। तो बात यह आती है कि मोह छोड़ना चाहिए, और ममता के बिना काम नहीं चलता है। ममता में मोह स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए निवेदन किया गया कि मेरे मन में व्यवहार के लिए हल्की हल्की ममता हो, ज्यादा नहीं। ये पहले समझ लें, थोड़े दिन रहना है, और उसके लिए कोई पता नहीं है कि कब तक।
एक नदी में एक तरफ से नौका चलती है और दूसरे तरफ लगने की तरफ चलती है। हम देखते हैं कि इस तरफ से इतनी दूरी चली गई और कि इतना दिन हो गया जन्म लिए इस शरीर के, लेकिन मृत्यु कब होगी ये पता नहीं, परंतु इतना पक्का है कि मृत्यु निश्चित है और बस ऐसे आते आते आ जाएगी। लेकिन साधना न होने से उदाहरण नहीं बनती है। संसार की नश्वरता, मृत्यु के मुख में शरीर का जाना, सारे परिचितों का विस्मृत हो जाना, यहां का माना हुआ सब कुछ का विलय हो जाना, ये सारी बातें बिल्कुल यथार्थ हैं। लेकिन ऐसी दृष्टि क्यों नहीं बनती? क्योंकि साधना नहीं की जाती है। अकेले में बैठो, ग्रंथ पढ़ो, ज्ञान वैराग भक्ति के चिंतन करो, ध्यान करो, तब मन बनेगा। कभी सुन लिए रोज मनन चिंतन नहीं। साधन संपन्न संतों के पास कभी भी जाके 2-4 दिन नहीं निवास किए, साधना के विषय में युक्त प्रयुक्त नहीं सीखी, रोज साधना में नहीं बैठते हैं, उधर चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो दशा कैसे आएगी? बारंबार सोचने से वो दशा आती है। इसलिए सबको चाहिए, गृहस्थ को, विरक्त को, स्त्री को, पुरुष को, समय निकाल करके रोज अकेले में बैठा करे, 1 घंटा 2 घंटा जितना संभव। मैंने एक फार्मूला बनाया है, वो कहा करता हूं कि जवान लोगों को 1 घंटा 24 घंटे में निकालना चाहिए और 40 के ऊपर वालों को 2 घंटे और 50 के ऊपर वालों को 3 घंटे और 60 के ऊपर वालों को कम से कम 4 घंटे, और ज्यादा निकाल सके और ठीक है। अकेले में बैठो, अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। चिंतन का अर्थ है वास्तविकता का विवेक करना, जो जैसे वैसे समझना। शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं शुद्ध बुद्ध निर्बल हूं। इन वास्तविकताओं पर विचार करना चिंतन है। ध्यान का अर्थ है चित्त का निग्रह करना। सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान ये सब होता रहेगा तो धारणा हमारी एकरस बनती जाएगी। इसके मूल में सेवा है, वो तो कभी नहीं भूलना चाहिए। सेवा जड़ है, सेवा नहीं होगी तो चित्त शुद्ध ही नहीं होगा, फिर और कोई साधना नहीं बनेगी। इसलिए सेवा की जरूरत है। सेवा तन से, मन से, वचन से, धन से, हर प्रकार की सेवा होती है। इसलिए सेवा, सबको सेवा करना चाहिए। साधु गृहस्थ सबको सेवक होना चाहिए। विवेकवान गुरु भी अपने को सेवक मानता है समाज का, स्वामी नहीं मानता है। सेवा के बिना किसी का चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसलिए शरीर से आलसी न रहो, घर में रहो, परिश्रमी रहो, संतों के पास जाओ, वहां भी सेवा करो और फिर धन दौलत से भी सेवा करो। दूसरे की सेवा के 3 स्थान हैं। पवित्र आत्मा और असमर्थ लोग और लोक मंगलकारी कार्य। पवित्र आत्मा को हम जो कुछ देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे हमें बहुत मिलता है, बोध ज्ञान। हम जो देते हैं भौतिक वस्तु देते हैं। पवित्र आत्माओं की सेवा। दूसरा असमर्थों की सेवा, जो असहाय है, जो बन सके सेवा। और सार्वजनिक लोक मंगल का काम, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, पुलिया बन रही है, गांव से निकासी का पानी,
भर जाता है और मनुष्य पशु जाते हैं, वर्षा में बड़ी परेशानी होती है। सब मिलकर के बना दिए, पुलिया बन रहा है, सबका हित है। संत आश्रम बन रहा है, लोक मंगलकारी संस्थान बन रहे हैं। तो ऐसे सार्वजनिक लोक मंगलकारी कार्यों में धन देना, 3 जगह सेवा की जगह है। दिया हुआ लौटता है, ये प्रकृति का विधान है। कबीर साहब ने कहा, ऋतु बसंत जाचक भया, हर्ष दिया द्रुमपात, ताते 9 पल्लो भया, दिया दूर नहीं जात। वसंत ऋतु ने जाचना की वनराज से कि वनराज आप अपने पत्ते मुझे दे दीजिए। तो हर्षित होकर के वनराज ने सारे पत्ते पीले करके झाड़ दिए, ताते 9 पल्लो भया। इसलिए नए नए पल्लो पेड़ों में आ गए। दिया दूर नहीं जात, जो दिया जाता वो दूर नहीं जाता और स्वस्थ होकर के लौटता है। इसीलिए ऋषि ने कहा, तैतरीय उपनिषद के ऋषि ने, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रिया देयम ह्रिया देयम भिया देयम संविदा देयम। श्रद्धा से दान करो, अश्रद्धा से दान करो, भय से दान करो, लज्जा से दान करो, और अगर कह दिए हो तो दान करो। बड़ा बढ़िया मंत्र। मैंने पहली बार जब इसको पढ़ा था तो अवाक रह गया था और देर तक सोचता रहा कि कहने कितना सुंदर तरीका है। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दान करो। किसी ने कहा मुझे श्रद्धा नहीं है, तो ऋषि ने कहा अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से दो। कोई बात नहीं, अश्रद्धा से दोगे धीरे धीरे श्रद्धा हो जाएगी। ह्रिया देयम, लज्जा से दो। लोग दान धर्म करते, तुम कंजूस बने बैठे हो, लोग क्या कहेंगे? लज्जा तो करो। ह्री नाम लज्जा, ह्रिया देयम, लज्जा से दो। श्रिया देयम, श्री नाम धन, धन की मर्यादा से दो। कोई बहुत धनी ज्यादा दान करता, तुम गरीब हो थोड़ा करो, नहीं करो। कोई गरीब है कम देता, तुम धनी हो ज्यादा करो। श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, भय से दान करो। तुम दान धर्म नहीं करोगे, तुम्हारा भविष्य कितना खराब होगा। और संविदा देयम, संविदा का अर्थ है इकरार करना। अगर देने कहे हो तो जरूर दो, मुकर न जाओ। ये अच्छा ढंग कितना बढ़िया है, कितना आकर्षक है। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, ह्रिया देयम, संविदा देयम। तो सेवा तो मूल है। सेवा से चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होने पर संतों की वाणी असर करेगी। अध्ययन मनन बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, तो ज्ञान एकरस होगा। जो सबके हो ज्ञान एकरस, ईश्वर जीवहि भेद कहो कस। गोस्वामी जी ने कहा एक रस ज्ञान हो जाए, ईश्वर जीव में क्या भेद है? एक रस ज्ञान हो गया, बस ये जीव ईश्वर है। तो मैंने शुरू किया था, जीवन का कल्याण हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। आत्मा का कल्याण, आत्मा का कल्याण है मोह का छूट जाना। जितनी मात्रा में मोह छूटेगा, चित्त विश्राम पाएगा, शांति पाएगा। मन इसीलिए भटकता है क्योंकि मोहग्रस्त है, और हम लोग बड़ा अच्छा मान बैठे हैं मोह को, बड़ा प्यारा लगता है, छोड़ने में नहीं आता है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। एक कहानी कहूंगा और समाप्त करूंगा। कहानी तो आप लोग जानते, याद कराना है। 2 आदमियों ने एक सेठ से 100-100 रुपये उधार लिए और कहा कि महीने में दे देंगे, 1 महीने में। एक ने दे दिया, दूसरा नहीं दिया। वो जब ज्यादा चालाक था, और ज्यादा चालाक ही बेवकूफ हुआ करता है। 6 महीने हो गए, नहीं दिया। सेठ पकड़ पाया, खंबे में बदवा दिया, कहा आप लाओ, दो तब छोड़ेंगे। वो कहा सेठ जी रुपए नहीं है। तो कहा अच्छा 100 प्याज खा लो तो हम रुपए छोड़ दें। कहा धरो खा लेंगे। 2-3 खा पाया, फिर परेशान हो गया।
सेठ ने कहा अच्छा 100 मिर्चे खा लो तो हम रुपए छोड़ दें। कहा रखो, वो समझा हल्का है खा लेंगे। वो तो 1-2 खाया तभी मुंह जलने लगा, कलेजा जलने लगा। सेठ ने कहा अच्छा 100 जूते खा लो रुपए छोड़ दे। तो उसने सोचा इसको खाना तो है नहीं, साना है। पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया और सोचा 100 जूते में तो प्राणाराम निकल जाएंगे। कहा सेठ जी रुपए मंगाए देता, छोड़ दीजिए। अब समझदार कौन है? जो पहले दे दिया वो समझदार है। प्याज खाए, मिर्चे खाए, जूते खाए, रुपए दिए, कौन समझदारी? मुंह छोड़ना पड़ेगा। अब प्याज मिर्ची जूते खा के छोड़ना चाहते हो कि पहले? ये स्वयं सोच लो। इस संसार को छोड़ के जाना है, इसलिए पहले मोह छोड़ो। मोह छोड़ करके परिवार और समाज की सेवा करो। आएंगे नहीं कह पाता हूं। आप फिर कब लौटेंगे? अमुक तारीख को लौटने की बात है। लौटूंगा कैसे को? कहीं फुट करके बाहर आ जाए, गिर जाए, बस क्या लेना देना। ये मिट्टी का लौदा ढनगना रहा हूं। ढनगनाना, ठेलना, जैसे गेंद ठेला जाता है, इस मिट्टी के लौदे को ढनगना रहा हूं। कहीं गिर करके टूट जाए, बस टूट जाए। आना जाना कहां है? व्यवहार में आना जाना पड़ता है। तो आऊंगा ये कैसे कहूं? आने की बात है। रुक जाए। अपने मन को इतना अनासक्त रखने की आवश्यकता है। अभी सांस टूटने का अवसर आ जाए, कोई फर्क न पड़े। पूजा करने वाले हैं लोग और सांस टूट जाए, और मैं जानता हूं मेरी पूजा करने वाले हैं, और अभी सांस टूट जाए तो पूजा की वासना रह जाएगी। कि लोग हमारी पूजा करने वाले थे, क्या कहें, आरती नहीं उतारे मैं मर गया। अरे आरती करने वालों को मन है तब आरती कर लेंगे, जिनको गाली देने मन होगा गाली दे लेंगे। वो उनका मन है, उनको हान लाभ है। मैं किसी महापुरुष की आरती करूं तो मेरा लाभ है, मेरी आरती हो तो मेरा लाभ कुछ नहीं। सब समय अपने मन को धोए रखना चाहिए, और ये बात सबको रखना चाहिए। अगर साधु शरीर छोड़ने वाले हैं और गृहस्थ सदैव रहने वाले हैं, तो गृहस्थ लोग मोह न छोड़े। लेकिन गृहस्थ को भी जाना है। साधु गृहस्थ दोनों के लिए नियम एक है। इसलिए दोनों को मोह छोड़ करके जीना चाहिए, और जहां जो है अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और इसी जीवन में कृतार्थ होने का प्रयास करना चाहिए। इस महाकुंभ के अवसर पर संतों भक्तों ने मिल करके इतना बड़ा आयोजन किया, और संतों का परिश्रम तो है ही है, भक्तों का सहयोग अद्भुत है। धन से, तन से, मन से तब इतना बड़ा काम हो सका, और इसमें आकर के आप लोगों ने इसकी सार्थकता की। अगर आप लोग आते ना तो ये सब बना करके क्या होता? आप लोग आने वाले हैं इसलिए बनाया गया। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सतगुरुदेव की जय।